खाना लाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती। ये क्या, फिर से दाल, और दाल में दाल ही नहीं है। मुझे कितने बार बोला ना, दाल छोले राजमा ये सब मत बनाया कर, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। काम से बचने के लिए तू बाहर सब्जी लेने नहीं जाती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, घर में 100 काम होते, टाइम नहीं मिला मुझे बाहर जाने के लिए। और मैंने आपको बोला था ना, अगर बाहर जाओ तो सब्जी लेके आना। अच्छा, तो मतलब मैं सब्जी लेने जाऊं और तू यहाँ पे राज करे इस घर में बैठ के? राज करे से क्या मतलब है? दिन भर घर का काम ही करती हूँ मैं, झाड़ू पोछा बर्तन। ये क्या आपको लग रहा है कि नॉर्मल बात है? अबे चुप हो जा, यहाँ ज्यादा ज्ञान मत दे, नहीं एक और थप्पड़ मारूंगा। ये दाल ले जा मेरे सामने से। मैं दोबारा खाना बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये खाना ना अब तू खाएगी। मैं जा रहा हूँ बाहर खाना खाने, और इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि तेरी पूरी फैमिली को भी पालूं, तुझे भी पालूं, ऊपर से इतना खाना भी वेस्ट करूं। तूने बनाया ना खाना, चाहे तेरा पेट खराब हो चाहे कुछ भी हो, ये सारा खाना तुझे खाना होगा। एक तो इनका खानदान भी पालो, ऊपर से इन्हें भी पालो। निकल यहां से, और ऐसा खाना बनाया ना तो सर फोड़ दूंगा। इतने सारे पैसे कहाँ जा रही हो ये पैसे लेकर? कौन से पैसे? कौन से पैसे क्या मतलब? तुमने जो पीछे छुपाए हैं सब मैंने देख ली वहां से, समझी? देख लिया है ना, तो अब जाके अपना काम करो। और वैसे भी मुझे पार्टी करनी है तो मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने ले लिए। और हाँ, ये मेरे भाई के पैसे हैं, वो दिन रात मेहनत करके ये पैसे कमाते हैं। तुम्हारे या तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है जो आके तुम रोक रही हो। नेहा देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे लेने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन अपने भैया से परमिशन ले लो, उसके बाद तुम पैसे लो। वरना तुम्हें पता है तुम्हारे भैया कैसे, मेरे ऊपर पूरा इंतजाम आ जाएगा, वरना वो बोलेंगे तुम अपना घर का। ओ, तेरे कहने का मतलब क्या है? अब मुझे मेरे घर से पैसे लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? परमिशन ना तुम जैसे गरीबों को लेनी पड़ती है, मुझे नहीं। ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर पे ना पूरा हक है। मेरे रास्ते से हटो और मुझे जाने दो। तुम्हारा घर है ये मैं मानती हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा पैसा चोरी करोगी तो मैं रोकूंगी ना। जितना हक तुम्हारा है ना इस घर में, उतना मेरा भी है। अरे शादी करके आई हूँ मैं यहाँ पे, तुम लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा है? नौकरानी समझ के रखा है क्या? और हाँ, जो तुम पैसे लेके जा रही हो ना, पूरा पूरा इल्जाम ना मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि मेरी अलमारी से चोरी हो रही है। उन्होंने ना ये पैसे रखने के लिए दिए थे मुझे, ना कि चोरी करवाने के लिए। चल जाने दे, अपना भैया को बुला लूंगी। नेहा, ये पैसे दो, तुम ऐसे नहीं लेके जा सकती। भैया 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 भैया, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये देख रहे हो, इतने सारे पैसे चुरा के ले जा रही थी, पता नहीं किसको देने जा रही थी। नेहा, ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं नहीं, ये पैसे नहीं, ये चुरा रहे थे, मैं नहीं। देखो, मैं ना झूठ नहीं बोल रही हूँ, पैसे यही चुरा रही थी और पता नहीं किसको देने जा रही थी। मैंने तो इससे कॉल पे भी सुना था, किसी से बात कर रही थी और बोल रही थी कि मैं पैसे लेके आ रही हूँ। वो इस घर की मेंबर है, वो क्यों चुराएगी पैसे? और तेरी इतनी गंदी नीयत है कि तू अब मेरे पैसे भी चुराने लग गई। पैसे दे मेरे, तुझे पता भी है पैसे कौन से हैं? कल मुझे लोन भरने जाना है और तू लोन के पैसे चुरा रही है। अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो तू एक बार मांग लेती ना। तेरे माँ बाप इतने गरीब हो गए, उनसे बोलना भीख मांगे, भिखारी बना दे, लेकिन मेरे घर के पैसे चोरी मत कर। ये पैसे ना बहुत कीमती है और बहुत मेहनत से कमाए मैंने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ना गलतफहमी हुई है। पैसे तो ये चुरा रही थी। अच्छा। मैंने तो रोका इसको बस, आप मेरी बात पे ट्रस्ट उल्टा बोल रही है। अगर तूने रोका होता ना तो यहाँ तेरे हाथ में पैसे नहीं होते, उसके हाथ में पैसे होते। अंधा नहीं हूं मैं, दिखाई मुझे भी देता है। पता नहीं क्या इसको, कभी खाना गलत बनाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ। तुझे तो मैं अब बताता हूँ। तीनू, क्या कर रहे हो ये? देखिए ना पापा, इतने सारे पैसे चुरा रही थी आपकी बहू। आप ही लाए थे ना इसको ढूंढ के। देखिए, ये हमारे किस्त के पैसे जो कल जाने हैं, वो चोरी कर रही थी ये। वो तो नेहा ने देख लिया, वरना ये सारे पैसे लुट जाते। इसका प्लान ना अब अच्छे से समझ में आ रहा है। ये हमारे घर में आई इसलिए है कि हमारे घर को कंगाल कर दे। जैसे इसके घर में इसके माँ बाप भिखारी है ना, वैसे आपको और मुझे भी बनाना चाहती है। सीनू, तुम जानते क्या हो उस लड़की के बारे में? मैं उसको बचपन से जानता हूँ। और हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं ही इसको लेके आया था। इसके भाग्य जो फूटे थे। अरे ये इतनी अच्छी लड़की है, चोरी कौन कर रहा था तुम्हें पता भी है? चोरी तो ये तुम्हारी बहन कर रही थी। पापा, ये क्या बोल रहे हो तुम इस लड़की की साइड ले रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि चोरी इसने ही की है। और इसके अच्छे से मुझे पता है, तभी मैं बता रहा हूँ। सच सच बता दे, चोरी किसने की है? इसका मतलब रूपा सच बोल रही थी कि इसने तो सिर्फ हमारे पैसे बचाए हैं। मैं जब से वही तो बोलने की कोशिश करी थी कि पैसे ये चुरा रही थी। इसको पता नहीं कौन से इसके नए दोस्त बन गए। ये जा रही थी पार्टी में, इतने सारे पैसे लेके।
इसको ये भी होश नहीं है कि घर में इतने प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इसको पार्टी करनी है। लेकिन आप लोग तो मेरी बात कभी मानने नहीं वाले, क्योंकि मैं इस घर की नौकरानी जो ठहरी, कभी ये कर दो कभी वो कर दो। मेरे साथ इस घर में ऐसा बिहेव होता है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अरे नौकरानी के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं होता, जानवर समझ के रखा है आप लोगों ने मुझे। देखो रूपा, मुझे माफ़ कर दो। वो क्या है ना, मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के हुई थी। उस चीज़ का गुस्सा है, जब मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना तो गुस्सा वो और बढ़ जाता है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। आपको पता है पापा, मैं कभी भी इस पर कोई भी जुल्म करता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, गालियाँ देता हूँ, थप्पड़ मारता हूँ, आज तक इसने मुझसे गलत तरीके से बात नहीं की। ये बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया। आज ही देखिए, मेरे इतने सारे पैसे मेरी घर की मेरी बहन ही चुरा रही थी, और ये तो हमारे पैसे बचा रही थी, लेकिन आज भी मैंने इसको ही चोर समझा। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। नहीं, आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। शीनू, गलत करवाने वाली तो ये तुम्हारी बहन है, इसको समझाओ। नेहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मांग लेती ना, तुम्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? आज से पहले भी कई बार हमारे घर में चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता था कि रूपा चुराती है, लेकिन असली चोर तो आज हमारी आंखों के सामने आया है। पापा, आपको पता था कि चोरी नेहा करती है, फिर भी आप चुप थे। एक बार आके आप मुझे बता देते। और वैसे भी इसकी ना उम्र हो गई है, अब अंधा लंगड़ा लूल्हा जो मिलता है उससे इसकी शादी करो। और हाँ, अब आप नहीं रोकोगे कि पढ़ना है लिखना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के नाम पे तो चोरियां करनी है अब ये। पापा ये क्या है? अभी शादी कैसे कर सकती हूँ मैं? मुझे ना अभी शादी नहीं करनी। अभी समझाओ ना। शादी नहीं करनी, चोरियां करनी है, पार्टियां करनी है। तेरी हरकतें ना बहुत अच्छे से जान चुका हूं मैं। बाहर तेरी जो लोग बुराई करते हैं ना, वो सच करते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि झूठ बोलते हैं। वो आंटियां रोज तेरी शिकायत लेके आ जाती है घर में, लेकिन मैंने कई बार तुझे ये अच्छा समझा है, उन्हें भगा दिया है। लेकिन आज पता चला कि तू पक्की चोर है। अरे इस लड़की ने तो पूरे घर में कलेश फैला रखी है। अरे इसको देखो, इसके संस्कार देखो अपनी बहू के, कितनी अच्छी है ये, और तुम इस पे हाथ उठाना चाह रहे थे। वही तो गलती हो गई। तुझे तेरी भाभी से सीखना चाहिए, लेकिन तू भाभी से हमेशा लड़ती रहती है। कोई बात नहीं, देखिए बच्ची है, छोड़ दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी। नहीं बहू, ये अब बच्ची नहीं रही। तीनू सही कह रहा है, लंगड़ा लूड़ा अंधा जो भी हो, इसकी शादी कर देंगे जल्दी से। पापा ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो आज के बाद ना मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। जैसा आप लोग बोलेगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन जैसा शादी हम लोग नहीं नहीं, करनी। जैसा पापा बोलेंगे वैसा ही होगा। और हाँ, पापा मान चुके हैं तुम्हारी शादी के लिए, तो अब तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए पापा। चलो। पापा